नमस्कार दोस्तों। इजरायल और हमास के बीच पीछे चल रहे युद्ध को आप जानते ही होंगे। पिछले 100 साल से इस इलाके में एक उलझा हुआ इतिहास है। 1974 में फिलिस्तीन पर ओटोमन एम्पायर का राज था। फिलिस्तीन में अरब लोग बहुसंख्यक थे और यहूदी माइनॉरिटी में थी। पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें ओटोमन एम्पायर की हार हुई और उस पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमा लिया फिलिस्तीन पे। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यह काम सौंपा गया कि यहाँ पर यहूदियों को बसाया जाए। फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए, उनके पूर्वजों के लिए वह जमीन थी, लेकिन फिलिस्तीनियों अरब लोगों का कहना था कि वह उनकी जमीन है, तो फिलिस्तीन उनका विरोध करते थे। 1920 के दशक से 1940 के दशक तक फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती गई। 1947 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को छोड़ने का इरादा किया। तब यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया, एक यहूदियों के लिए और एक अरब फिलिस्तीनियों के लिए। लेकिन वहाँ की एक पवित्र जगह थी जेरूसलम। इन दोनों के लिए वह जगह पवित्र मानी जाती थी, फिलिस्तीनियों के लिए और यहूदियों के लिए, दोनों के लिए भी। इसे अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का भी सुझाव दिया ब्रिटेन ने, लेकिन यहूदी इनको मान गए, लेकिन फिलिस्तीनी इनको नहीं माने। तब जाके ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन को छोड़कर वह चले गए। तब यहूदियों ने इजराइल को अपना देश घोषित कर दिया। फिलिस्तीनियों मुसलमानों के लिए यह कैसे मंजूर होता? फिर जाके युद्ध हुआ, पड़ोसियों सेना ने उस पर हमला कर दिए, तब जाके वहाँ के लोग आसपास के देशों में जाके बसने लगे। जब तक युद्ध खत्म हुआ तब तक इजराइल ने आधा से ज्यादा जमीन वह अपने कंट्रोल में कर लिया। 1967 के युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इनके बीच एक और समस्या थी, जेरूसलम। यह जो शहर था यह यहूदियों के लिए पवित्र शहर था और मुसलमानों के लिए भी यह पवित्र शहर था और ईसाइयों के लिए भी यह पवित्र शहर था, तीनों के लिए। लेकिन जब 2023 में यहूदियों ने हमला किया तब 19 साल की एक लड़के की मौत हो गई। लेकिन सब देश चुप है इस पे। हमास पे हमले पिछले 100 दिन से कर रहा है इजराइल, लेकिन किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोका जा सके। लेकिन एक साउथ अफ्रीका ही है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के मंडेला और भारत की गांधी की पूजा ही होती रह गई, लेकिन गांधी और मंडेला के आदर्शों पर चलने का काम सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ने ही किया है। दक्षिण अफ्रीका ने यह आरोप लगाया है इजराइल पर कि वहाँ के लोगों को इजराइल मार रहा है युद्ध के नाम पर, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया है, इनको दक्षिण अफ्रीका के सबूतों को। दक्षिण अफ्रीका ने यह आरोप लगाया है कि गाजा में कई बच्चों को भी मौत हो गई है, लेकिन इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका का यह कहना है कि हमास हमले में करीब 23,000 लोग मारे जा चुके हैं अब तक। लगभग 30,000 घर वहाँ के जल चुके हैं और 70,000 घर ऐसे हैं जिनमें रहने लायक घर नहीं बचा है। गाजा से लगभग 85% आबादी को वहाँ से जाना पड़ा, गाजा को छोड़ के। इजराइल लोगों को मार भी रहा है और यह अपने आप सुरक्षा में यह भी बोल रहा है कि हम आत्मरक्षा के लिए अपने आप को बचा भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप भी लगाया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ तमाम सबूतों को भी अदालत में पेश कर दिया है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें, कैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग नागरिकों को बचा रहा है। वहीं पे अमेरिका इजराइल के आगे घुटने टेक दिया है। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ खड़ा उतरा है। गाजा से आने वाली तस्वीर यह बता रही है कि वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। हर तरफ लाइनों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर था? बर्तनों को लेकर इन बच्ची लाइनों में लगे हुए हैं। खाने पीने का ट्रक आते ही हजारों लोगों का झुंड दौड़ पड़ता है खाने के लिए, लेकिन बहुत लोगों को तो खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि वहाँ पे कोई लोग भूख से नहीं मर रहे हैं और वहाँ पे खाने पीने का भी कमी नहीं है। हमास में करीब 30 लाख के लोगों पर करीब 10 एम्बुलेंस ही बचे हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं है। नॉर्वे के एक डॉक्टर ने यह बताया है कि यह एक इजराइल और अमेरिका की यह एक चाल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस हमले से किसी को फर्क नहीं पड़ा। लंदन और वाशिंगटन डीसी में लाखों लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। यहूदियों समाज का भी लोग खुद इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहाँ की जनता इजराइल की, दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन वहीं पे दक्षिण अफ्रीका, चीन, नॉर्वे, चिली, पेरू, ये सब इजराइल के खिलाफ खड़ा है। इजराइल हमास पर हर 7वें दिन 6,000 से अधिक बम भी गिरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि गाजा बच्चों का कब्रिस्तान भी बन गया है। इजराइल ने खाने पीने की आपूर्ति को भी रोक कर रखा है। वहाँ पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लोग बीमार भी हो रहे हैं और इजराइल ने गाजा के हॉस्पिटल को भी बर्बाद करके रख दिया है।
लेकिन वहीं पे दक्षिण अफ्रीका कोर्ट के सामने अपनी मांग रखी है। यह वीडियो को आप देख सकते हैं। Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land, and sea. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration, and disease as a result of the ongoing siege by. तब जाके इजराइल ने भी इसका जवाब दिया है। उसने यह कहा है कि गाजा के सबूतों पर वह विश्वास नहीं करे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू कब तक यह युद्ध को जारी रखेंगे किसी को अभी तक पता भी नहीं है। चीन जैसे देश इजराइल का विरोध भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हजारों की संख्या में लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। एक छोटा सा देश, लेकिन इसे सब देश डरते हैं। इससे डरे क्यों नहीं? अगर यह उसके खिलाफ जाएगा तो वहाँ उस देश का गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यह सब के सब इजराइल का ही देन है और सारे के सारे बंद कर दिया जाएगा और तब जाके उस देश का अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगा। इसी के कारण कोई इसका कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक साउथ अफ्रीका ही है जो इसके खिलाफ खड़ा उतरा है। साथियों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।